नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ है लोकेश जी, जिनका लेवल 2 साइंस मैथ से कल सिलेक्शन हुआ है। तो आपका स्वागत है लोकेश जी। नमस्कार सर। ठीक है, तो लोकेश जी हमको अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आपसे रूबरू होने आया हूँ। तो मेरा नाम लोकेश मेघवाल है। मैं साइंस मैथ से हूँ और मेरे पिताजी का नाम मोहनलाल जी है और माता का नाम लीला देवी है। तो जैसा कि सर बता रहे हैं, इनका नाम लोकेश जी हैं। पारिवारिक स्थिति के बारे में जो अधिकतर लोग पूछते हैं कि आपका जो पारिवारिक स्थिति मजबूत रही या कमज़ोर रही, तैयारी के दौरान क्या क्या समस्या आई। तो हम भी जो हैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक स्थिति किस टाइप से रही है। देखिए दोस्तों, पारिवारिक स्थिति के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो पारिवारिक स्थिति जो है बहुत ही कमज़ोर स्थिति है रही है। और ऐसी स्थिति है रही है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसमें भी हमने डटकर मुकाबला किया है और अपने मंजिल या जो है उसको प्राप्त किया है। जी। तो हमारे जो ये दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा जो जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से हुई हैं या सरकारी स्कूल से हुई हैं, किस प्रकार से हुई शिक्षा के बारे में, टेंथ ट्वेल्थ अपना ग्रेजुएशन हो गया, अपना बीएड वगैरह हो गया, इसके बारे में दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। दोस्तों, मेरी शिक्षा के बारे में अगर बताना चाहूँ तो मेरी शिक्षा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। और मैंने टेंथ क्लास जो है पास में गांव है बोरी, वहाँ से टेंथ क्लास पास की है। उसके बाद 11 ट्वेल्थ क्लास मैंने हायर सेकेंडरी जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से किया है। और उससे अगर आगे जो मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन बीएससी की है। उसके बाद जो बीएड है वो बीएड भी मैंने जो धैर्यावत कॉलेज है सिद्धेश्वर विनायक टीटी कॉलेज, वहीं से मैंने बीएड भी उत्तीर्ण की है। जी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी हम जो लक्ष्य बनाते हैं उसके लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम किसी से शुरू में प्रभावित होते हैं, उसके बाद ही वो लक्ष्य हम तय करते हैं। तो आपको जो ये सरकारी नौकरी में आने का जो ये निश्चय था, आपने कैसे निश्चित किया कि जो हमें सरकारी नौकरी करनी, किससे आपने प्रेरणा हासिल की। देखिए सर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जो सरकारी नौकरी में जो आने का, जो टीचर लाइन में आने का जो उनका सवाल है कि ये आपने कैसे डिसाइड किया। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जब अपन स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें मैंने देखा कि बहुत ही रोचक है। और सही मायने में बच्चों को जो एक देश की पीढ़ी, नई पीढ़ी बनती है देश को बनाने की, उसमें टीचर में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बच्चों को शिक्षा देने में। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी आने वाले में जो भी दिन है जिनमें मैं अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं भी आगे टीचर बनूंगा। और उसी के उपरांत मैंने सरकारी जो जॉब है टीचर की वो प्राप्त की है। तो अगला सवाल जो ये होगा हमारा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो है संघर्ष बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई ना कोई जो व्यक्ति हैं वो मतलब अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि उसको जो है उनने उसने लक्ष्य निर्धारित कर दिया और अचानक से उसको प्राप्त हो गया। वो एक पूरी यात्रा है कंपटीशन की। तो आप आपके संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। दोस्तों, अगर मेरे संघर्ष की जो अगर कहानी आपको बयां करूं, यानी संघर्ष तो बहुत ही लंबी कहानी है। देखिए, जब बीएड हुई तो उसके उपरांत बहुत ही संघर्ष का सफ़र तय करना था और संघर्ष शुरू हो गया। उसमें जब क्यों अपने पास इतने पैसे नहीं होते थे तो पैसों के लिए उन्होंने बहुत से स्कूलों में पढ़ाया है। स्कूलों में पढ़ाने के उपरांत जो भी सैलरी मिलती थी उससे हमने शिक्षा को जारी रखा हमने। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई संघर्ष में अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि प्रतापगढ़ जो स्कूल है पैराडाइज स्कूल, वहाँ से मैंने पढ़ाने का काम स्टार्ट किया और सैलरी के लिए। क्योंकि जब पैसे होते हैं तभी अपन आगे किताबें अफोर्ड कर पाते हैं।
तो उसके बाद मेरी जौनरी और भी आगे भी रही जैसे पढ़ाने की। उसमें मैंने बहुत सारे स्कूलों जैसे कि आदर्श सरस्वती स्कूल, और उसके बाद में जो एक और स्वास्थ्य पब्लिक स्कूल है, उसके बाद प्रतापगढ़ के बाद में मैं वापस धैर्यावत जो पारसोला स्कूल है वहाँ पे भी पढ़ाया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैंने 2-3 महीने जो ट्रिनिटी स्कूल में भी पढ़ाया। फिर अपने गांव में ही जो प्राइवेट स्कूल है दिशा एकेडमी, उसमें 2015 से 2020 तक पढ़ाया। और इसी प्रकार अपना संघर्ष चलता रहा, उसमें अपने मेहनत भी की और जारी रखा। लेकिन उसमें 1 नंबर 2 नंबर यानी 5 नंबर तक से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में कोरोना टाइम में जब स्कूल बंद हुए तो उसमें पूरे टाइम मिला और उसमें मैंने बहुत मेहनत की। उसमें जो रीट में क्वालिफाई किया मैंने और 2021-22 में, और उसमें 118 नंबर आए। लेकिन वो संयोगवश से सरकार द्वारा रद्द कर दी गई। फिर उठकर वापस फिर मेहनत की, क्योंकि 1 महीना तो अपने को ऐसा लगा, बहुत झटका लगा, पढ़ने का मन नहीं हुआ, लेकिन उस संघर्ष को जारी रखा और फिर मेहनत की। फिर पात्रता, फिर मेंस क्लियर करके आज ये मुकाम हासिल किया। जी। तो आपका जो तैयारी का टाइम टेबल था वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में जो टाइम टेबल होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि बिना टाइम टेबल के क्या होता है कि एक विषय छूट जाता है, कोई सा दूसरा कंप्लीट हो गया तो दूसरा छूट गया, तीसरा कंप्लीट हो गया चौथा छूट गया। तो तैयारी का टाइम टेबल कैसे क्या रहा, आपने कैसे पढ़ाई की, सुबह की, रात में की या दिन में की, इस हिसाब से आप टाइम टेबल अपना बताइए। देखिए दोस्तों, सर का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि भाई टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल जब तक नहीं बनाएंगे अपन सभी सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर अपने सुटेबल के अनुसार, मतलब अपने दिमाग जो आपको अच्छा लग रहा है, कि जैसे कि मैं सुबह ये किताब पढ़ूंगा तो ये मेरे को अच्छी लग रही है, अपने थोड़े दिमाग में भी बैठ रहा है, और जो आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है तो वो भी आप उसका टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं कि जैसे कि दिन के समय इसको मैं कर सकता हूँ। उसी प्रकार टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम टेबल सबसे ज़रूरी है। पहले टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद उसका अपनी जो रणनीति है उसको फॉलो करनी है। तो मैंने इसी प्रकार किया कि टाइम टेबल का शेड्यूल बनाया, और सुबह में जैसे कि साइकोलॉजी पढ़ना, दिन में गणित करना, रात को विज्ञान करना, और जैसे कि फिर रात में 8 बजे 9 बजे के बाद वापस अपने को राजस्थान का जीके है और ये वगैरह पढ़ना है। तो राजस्थान ये रात को किया, क्योंकि ये जो शांत वातावरण है उसमें थोड़ा सा अच्छा रहता है, उसको अपन लंबा भी खींच सकते हैं 11-12 बजे तक समथिंग। तो आपने ये हम टाइम टेबल के बारे में बताया, तो हमारे दर्शक जो हैं किताबों के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो नए नए अभ्यर्थी हैं जो तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी, तो बहुत सारे साइंस मैथ वाले भी होंगे। तो आपने रीट पात्रता के लिए कौन सी किताबों की मदद ली, और उसके बाद जो ये रीट मेंस हुआ उसके लिए आपने किन किताबों की मदद ली, बताइए ज़रा। दोस्तों, अगर किताबों की बात की जाए तो रीट पात्रता के अंतर्गत मैंने जो एक वंदना जादौन की जो बुक्स चलती है वो साइकोलॉजी के लिए मैं लाया था। उसके बाद जैसे कि अपने सब्जेक्ट के लिए उसमें मैंने लक्ष्य जो गाइड आती है उसको लाया और उसको पढ़ा मैंने, क्योंकि बहुत अच्छी बुक्स है लक्ष्य। और रीट पात्रता मैंने उसी से ये उत्तीर्ण की है। उसके बाद जो रिट मेंस जो है, उस रिट मेंस के अंतर्गत भी मैंने यही दोनों किताबें यूज़ की। और इसके साथ रिट मेंस में मैंने प्लस में जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आकाश कटेवा सर की जो क्लासेस चलती है साइंस की, जो 2018 के में लगे हुए थर्ड ग्रेड टीचर है, उनकी मदद से उनकी क्लासों को ली मैंने, और उन्हीं क्लासों से मैंने रिट मेंस का जो एग्ज़ाम है वो उत्तीर्ण किया है। तो अभी जो हमारे दर्शकगण हैं उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में एक कंपटीशन आपने पास कर लिया, किसी ने नहीं किया, तो वो जो है निराश हो जाता है। तो आपको उनको मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे। देखिए, सर का बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो जो मेरे दोस्त हैं जो अभी इस एग्ज़ाम में रह गए हैं,
तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भर्ती आने वाली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसियाँ निकलने वाली है। तो आप अभी से संघर्ष जारी कर दे, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि हम क्वालिफाई करने के बाद भी हमारी जो एग्ज़ाम है या जो वो रद्द कर दिया गया। तो उसके बाद भी हमने संघर्ष जारी रखा, और उसके बाद भी हमने पात्रता भी पास की और रिट मेंस का एग्ज़ाम भी पास किया और आज ये मुकाम हासिल किया। तो मैं दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष जारी रखें, मंजिल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मंजिल को प्राप्त करने में समय लगता है। इसीलिए दोस्तों से यही निवेदन है कि आज से पढ़ाई शुरू करें, स्टार्ट कर दें, और जो दोस्त रह गए हैं निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी इससे पढ़ाई करो तो आगे आपको मंजिल एक दिन वापस ज़रूर मिलेगी। जी। तो आप इस सफलता के बाद रुक जाएंगे या फिर आगे का आपका कोई फ्यूचर प्लान है? क्योंकि एक सफलता मिलने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति रुक जाता है, या फिर ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जो रुकते नहीं हैं, एक सफलता के बाद लगातार जो है दूसरी सफलताएं अर्जित करते हैं। तो आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा सर। देखिए, फ्यूचर जो आगे भविष्य में फ्यूचर में जो प्लान एक निर्धारित कर रखा है कि जैसे कि अपने को अब जैसे आज ये मुकाम मिला है, तो इसके बाद मेरे को आगे जो है स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है दिनों में, अगले दिनों में। तो उसका अभी से अपन लक्ष्य निर्धारित करेंगे, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक बार मुकाम जो भी मुकाम आपका फिक्स कर रखा था अगर वो हासिल हो गया तो उसके बाद तो कोई सा भी मुकाम हासिल या लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। तो मेरा तो यही है निवेदन, यही है कि जैसे कि जो दोस्त हैं उनको यहीं पे नहीं रुकना है, और आगे भी और मुकाम है उनको हासिल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक अपनी कोशिश है वहाँ तक अपने को कोशिश करनी चाहिए कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए। जी। तो इस मुकाम पर पहुंचकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सफल होने के बाद वो शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप आपके मतलब इस मुकाम पे पहुंचने की खुशी जो है वो शब्दों में बयां करें। दोस्तों, आज मतलब यही मैं कहूँगा कि जो मैंने मुकाम हासिल किया है, जो थर्ड ग्रेड में मैं साइंस में से जो सिलेक्ट हुआ हूँ, अब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने संघर्ष के बाद भी जो मुकाम अपनों ने तय कर रखा था वो मुकाम मुझे मिल गया। अब इससे आगे का मुकाम है वो मेरे लिए पार करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार एक सीढ़ी मिलने के बाद अगली सीढ़ी पे अपन आसानी से चढ़ सकते हैं। तो लोकेश जी, हमें ये बताइए कि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो जिसने आपकी मदद की हो या आपको प्रेरणा दी हो? वो कोई आपका साथी हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है आप मतलब आप प्रेरित हुए हो उनसे? हाँ, देखिए, जीवन में किसी न किसी का एक कोई आइडल होता है, कोई किसी को मानता है, और किसी दोस्तों की मदद भी होती है, परिवार की भी मदद होती है। तो जीवन में किसी न किसी का रोल ज़रूर होता है, हर किसी के इसमें। तो मेरे इसमें जैसे कि मेरे आइडियल मानता हूँ तो मैं अब्दुल कलाम जी को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया और जो मुकाम हासिल करना चाह रहे थे वो मुकाम उसने उन्होंने हासिल किया। तो इसी प्रकार मैं भी यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आगे जो संघर्ष है उसमें आप अपना संघर्ष जारी रखें, उसको मंजिल को हासिल करें, और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए, हार कभी नहीं माननी चाहिए। और क्योंकि इसमें अपने दोस्तों का बहुत अहम रोल होता है। जब भी आप निराश होते हैं तो मेरा मानना है कि दोस्त अपने को सपोर्ट करते हैं कि अपने को जो थोड़ी देर के लिए निराशा होती है वो गायब हो जाती है, वापस अपनों में जुनून आ जाता है आगे बढ़ते रहने का। तो दोस्तों का भी बहुत अच्छा सराहनीय योगदान रहा है, और उसी के योगदान के आगे और अपने आइडियल जो भी थे उनको प्रेरणा लेते हुए मैंने यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है, और आज मैंने जो थर्ड ग्रेड का जो पोस्ट है साइंस मैथ की मैंने अचीव की है। जी। तो साथियों, ये थे हमारे लोकेश जी जिन्होंने लेवल 2 साइंस मैथ से अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है और आज ये अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं। तो आपको मतलब सर ने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है, किस प्रकार से इन्होंने अपना जो है मंजिल हासिल किया है। तो आप भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रीट हैं, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है,
तो आप लगातार अपने मतलब मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें, एक दिन आपको मतलब मंजिल जो है वो ज़रूर प्राप्त होगी। आपको इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।